हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये है हॉर्टिकल्चर का प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप का यहाँ पर एमसीक्यू क्लास करेंगे, जो कि आने वाला एग्जाम आईपीएस एएफओ या फिर अदर कोई एग्रीकल्चर एग्जाम है इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो यूके ट्रिपल एस डबल एओ का हो, एमपीआरएओ का हो, नाबार्ड एफसीआई, जो भी शुगर केन सुपरवाइजर आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस के क्लासेस करा। वहां पर हम लोगों ने दो क्लास करके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता था उनको कंप्लीट किया। अब यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये इस क्लास में लाया गया है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो इस क्लास के एंड तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ जो भी फैक्ट बनेगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा, इसीलिए क्लास के एंड तक बने रहिए। चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, विच स्पीसीज ऑफ कॉफी इज सेल्फ पोलिनेटेड एंड टेट्रापोलाइड विथ 2n=44। कॉफी की कौन सी प्रजाति जो है स्वपरागित है, सेल्फ पोलिनेटेड है तथा 2n=44 होती है क्रोमोसोम संख्या। कॉफी सेनेफोरा, रोबस्टा कॉफी, कॉफी अरेबिका, अरेबिका कॉफी, कॉफी लिबरिका, लिबरिका कॉफी, कॉफी एक्सेल्सा। तो यहाँ पर कौन सा कॉफी का वैरायटी है जो कि सेल्फ पोलिनेटेड है और ये टेट्रापोलाइड है, इसमें क्रोमोसोम संख्या जो होता है वो 2n=44 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉफी अरेबिका। ये कैसी वैरायटी है? तो ये टेट्रापोलाइड है। कहने का मतलब है इसमें जो क्रोमोसोम संख्या होता है 2n=44 होता है और ये सेल्फ पोलिनेटेड है, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज है। और उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर कॉफी सेनेफोरा की, तो ये कैसा है? तो 2n=22, 22, 2n= यहाँ पर 22 देखने को मिलता है क्रोमोसोम संख्या, और ये कैसा है? डिप्लॉयड है। इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन। कॉफी लिवरिका की बात करेंगे तो ये कैसा है? तो यहाँ पर भी 2n=22 है क्रोमोसोम संख्या, डिप्लॉयड है। और यहाँ पर क्या जानना है? तो कॉफी का जो मेजर प्रजाति है वो यही सब है। स्पीसीज की बात करेंगे तो कॉफी सेनोफोरा, कॉफी अरेबिका, कॉफी लिबरिका। ठीक है, ये तीनों को याद कर लेंगे। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या होता है इसका? तो रूबेसी होता है, फैमिली रूबेसी, ये इसकी फैमिली होती है। जीनस पूछेगा तो कॉफी होता है। इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है इसमें? इकोनॉमिक पार्ट तो क्या होता है? सीड, बीन, ये इसका इकोनॉमिक पार्ट होता है कॉफी का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है कॉफी का ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन की बात करेंगे तो क्या है? इथोपिया, इथोपिया। ठीक है, ये इसका ओरिजिन प्लेस है। और मेन इंडियन प्रोड्यूसर स्टेट की बात करेंगे तो कौन है? तो कर्नाटका है। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। तो ये सारा जो चीज है ये आपको याद रखना है कॉफी से। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिपिंग इन टी, कैमेलिया सिनेंसिस। चाय कैमेलिया सिनेंसिस जो है इसमें टिपिंग की प्रक्रिया किस उद्देश्य से की जाती है? पत्तियों में कैफीन की मात्रा बढ़ाने हेतु, समतल प्लकिंग टेबल तैयार करने हेतु, पौधे की ऊंचाई बढ़ाने हेतु, जड़ों की वृद्धि नियंत्रण हेतु। तो यहाँ पर क्यों किया जाता है टिपिंग? चाय में। सबसे पहले चाय जो है टी, इसका बोटानिकल नेम आपको याद होना चाहिए, कैमेलिया सिनेंसिस इसका बोटानिकल नेम होता है। और इसमें टिपिंग यहाँ पर किया जाता है तो क्या पर्पस होता है इसका? तो इसका पर्पस है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, समतल प्लकिंग टेबल जो होता है इसको तैयार करने हेतु यहाँ पर टिपिंग प्रैक्टिस अपनाया जाता है। किसमें? टी में। और यहाँ पे टी के बारे में क्या जानना है? तो इसकी फैमिली क्या होती है? फैमिली की बात करेंगे यहाँ पर तो थिएसी, थिएसी इसकी फैमिली होती है। इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है? तो यंग लीव्स और टेंडर सूट, ये इसका इकोनॉमिक पार्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द पॉलिनेशन बिहेवियर ऑफ टॉल वेराइटीज ऑफ कोकोनट, कोको नुसिफेरा, कोकस नुसिफेरा। नारियल जो है कोकस नुसिफेरा, ये इसका बोटानिकल नेम है, में टॉल प्रकार की किस्मों का परागन स्वभाव कैसा होता है? स्वपरागित, सेल्फ पॉलिनेटेड, परपरागित, क्रॉस पॉलिनेशन ड्यू टू प्रोटेंडरी, अनिश्चित, अपोमिक्टिक। कैसा होता है इसका स्वभाव? तो कोकस निसिफेरा में, नारियल में अगर बात करेंगे तो जितनी भी टॉल वेराइटीज है इसमें यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेंडरी के कारण। इसमें होता क्या है, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो स्टिग्मा से पहले मेच्योर हो जाते हैं। जो मेल फ्लावर होते हैं
मेल फ्लावर ये पहले मेच्योर हो जाता है, पहले मेच्योर हो जा रहा है। किससे? जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, इससे पहले मेच्योर हो जा रहा है, जो कि प्रोटेंडरी कहलाता है। और अगर यहाँ पर फीमेल पार्ट पहले मेच्योर होता तो वो कंडीशन क्या कहलाता है? तो प्रोटोगाइनी। तो यहाँ पर प्रोटेंडरी के कारण जो 12 वेराइटीज है कोकोनट का, उसमें क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कोकोनट की बात करेंगे तो इसका बोटानिकल नेम कोकस नोसिफेरा है। फैमिली क्या होती है इसकी? फैमिली की बात करेंगे तो एरिकेसी, एरिकेसी इसकी फैमिली होती है। इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है किसमें? टॉल टाइप का जो वेराइटी है उसमें। मेन रीजन क्या होता है? तो प्रोटेंडरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच मेथड इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ कैसियो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। जो काजू है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल का व्यवसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? टी बडिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, बाय सीड। तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रोपगेशन होता है? किसमें? काजू में। तो काजू में जो कमर्शियल प्रोपगेशन होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसमें कौन सा मेथड आता है? तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की बात करेंगे तो कौन सा ग्राफ्टिंग इसमें यूज होता है? तो सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। इसीलिए जो इसका सही आंसर हुआ वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। काजू की बात करेंगे तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। फैमिली क्या है इसकी? फैमिली की बात करेंगे तो एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी की फैमिली है। इसमें फ्रूट टाइप क्या होता है? तो नट होता है, नट इसका फ्रूट टाइप होता है। और एडिबल पार्ट क्या होता है इसका? तो कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स या फिर इसको क्या बोलते हैं? करनाल, कर्नेल। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ये इसका एडिबल पार्ट हो गया, ये इसका फ्रूट टाइप हो गया, ये इसकी फैमिली हो गई। इसमें प्रोपगेशन होता है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। और इसका ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो ओरिजिन प्लेस क्या है काजू का? तो ब्राजील, ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। ठीक है, ये इसका ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द ड्राई रबर कंटेंट डीआरसी इन लेटेक्स ऑफ रबर हेविया ब्रेसिलेंसिस। ये इसका बोटानिकल नेम है किसका? रबर का। तो रबर की बात करेंगे तो लेटेक्स में ड्राई रबर कंटेंट जो डीआरसी है सामान्यतः कितना होता है? 10 से 15%, 30 से 35%, 50 से 60%, 70 से 75%। कितना होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 से 35%। रबर लेटेक्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये एक मिल्की फ्लूइड होता है। अगर यहाँ पर रबर लेटेक्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये एक मिल्की फ्लूइड होता है जिसमें रबर पार्टिकल्स जो होता है वो पानी में डिप्रेस्ड रहते हैं। फ्रेश नेचुरल रबर लेटेक्स में जो ड्राई रबर का कंटेंट होता है, डीआरसी का जो कंटेंट होता है वो 30 से 35% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और बाकी का जो पार्ट होता है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो वाटर देखने को मिलेगा, या फिर नॉन रबर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो 30 से 35% ही रहता है जो कि ड्राई रबर कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे रबर की बात करेंगे तो इसका बोटानिकल नेम जो है वो है हेविया ब्रेसिलेंसिस। और यहाँ पर जो इसकी फैमिली होती है वो क्या होता है? यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी, ये इसकी फैमिली है। इसमें जो प्रोपगेशन होता है वो सीड और बडिंग के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज की बात करेंगे तो क्या है इसकी वैरायटीज? वैरायटीज का यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं। आर आर 105, आर आर आई आई 105 हो गया, आर आर आई एम 600, जी टी 1। ठीक है, ये सब जो वैरायटी है ये रबर की वैरायटी है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे तो कौन है? तो केरला, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है इसका। लेटेक्स की बात करेंगे तो ये कैसे ऑब्टेन होता है? तो ये टैपिंग के द्वारा, टैपिंग द बार्क, बार को टैप करके यहाँ पर लेटेक्स को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ एरिका नट, एरिका कैटचू पर हेक्टेयर एट अ स्पेसिंग ऑफ 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर। सुपारी जो है एरिका कैटचू की 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर स्पेसिंग पर प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है? 500 पौधे पर हेक्टेयर, 1370 पौधे पर हेक्टेयर, 2500 पौधे पर हेक्टेयर, 3300 पौधे पर हेक्टेयर।
तो यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है प्लांट पॉपुलेशन का? प्लांट पॉपुलेशन इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय रो स्पेसिंग इनटू प्लांट स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 2.7 इंटू 2.7, 10,000 डिवाइड बाय 7.29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? जब 10,000 को 7.29 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1371 पॉइंट यहाँ पर समथिंग समथिंग कुछ आएगा 74 ऐसे करके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1370। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट पॉपुलेशन निकालते हैं। किसी का भी यहाँ पर अगर स्पेसिंग दिया हुआ रहे तो प्लांट पॉपुलेशन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर इज द टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट TTRI लोकेटेड? चाय अनुसंधान संस्थान जो TRA है, टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कुन्नूर तमिलनाडु, जोरहाट असम, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो यहाँ पे जो TTRI है, टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो ये जोरहाट असम में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में। टी रिसर्च से संबंधित ये भारत का प्रमुख और ऐतिहासिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टी कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टी टेक्नोलॉजी, ये सब पर यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जोरहाट असम। कुन्नूर में क्या है? तो कुन्नूर में उपासी देखने को मिलेगा। उपासी जो है टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा कहाँ पे? कुन्नूर तमिलनाडु में। और दार्जिलिंग की बात करेंगे तो ये भी मेजर टी ग्रोइंग रीजन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रॉन कोकिंग इन कोकोनट? नारियल में क्रॉन कोकिंग नामक दैहिक विकार किस तत्व की कमी से होता है? जिंक, बोरोन, तांबा, कॉपर, पोटेशियम। तो नारियल में यहाँ पे क्रॉन कोकिंग की बात करेंगे तो ये मुख्यतः बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बोरोन की जैसे यहाँ पे डिफिशियंसी होती है तो जो नए पत्ते होती है और ग्रोइंग पॉइंट होता है यहाँ पर उसको प्रभावित करता है, खराब करने का काम करता है। इससे जो क्रॉन क्षेत्र होता है वो एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलता है वहां पर, और जो नई पत्तियां हैं वो ठीक से खुल नहीं पाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे, कालू एंड नीरा आर बेवरेजेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सैप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ विच प्लांटेशन क्रॉप? कालू और नीरा जो है किस रोपण फसल की पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस के स्राव सैप से तैयार किए जाने वाला पेय पदार्थ है? चाय, काजू, नारियल और ताड़, पाम, कॉफी। तो कालू और नीरा की बात करेंगे तो ये दोनों बेवरेजेस है। ये इन्फ्लोरेसेंस के स्राव से जो सैप होता है, मीठा स्वैप होता है, उससे यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। किसका किसका? तो नारियल और ताड़, जो पाम है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नीरा की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? तो ये फ्रेश पाम सैप होता है। और यहाँ पर कालू की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? तो ये फर्मेंटेड होता है, फर्मेंटेड पाम सैप। ठीक है, व्हाट इज द बोटानिकल टाइप ऑफ फ्रूट इन कैसियो? काजू का फल बोटानिकली किस प्रकार का होता है? ड्रूप, नट, बेरी, कैप्सूल। तो यहाँ पे बोटानिकल पूछा है। ठीक है, बोटानिकल वर्ड को यहाँ पे ध्यान देंगे। कैसियो जो है इसका बोटानिकल फ्रूट जो होता है वो यहाँ पर बात करेंगे तो ड्रूप होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सामान्य भाषा में तो हम लोग कैसियो नट को नट कहा जाता है, लेकिन बोटानिकली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रू फ्रूट जो होता है वो नट नहीं होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो ड्रूप होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और किसी तरीके का यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द कॉफी बेरी बोरर? हाइपोथेनेमस हेम्पाई। कॉफी में जो बेरी बोरर है, हाइपोथेनेमस हेम्पाई, कीट का प्राकृतिक उद्गम स्थान कौन सा है? भारत, अफ्रीका, ब्राजील, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका।
नेक्स्ट यहाँ पे विच कंपाउंड आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटरनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा इन टी लीव्स। चाय की पत्तियों में कड़वापन एवं विशिष्ट सुगंध एरोमा मुख्यतः किस यौगिक के कारण होती है? कैफीन एंड थीन, टैनिन एंड पॉलीफिनोल्स, सोलानिन, एलिसिन। तो किसके कारण यहाँ पर चाय की पत्तियों में कड़वापन और एरोमा आता है? तो चाय में जो कड़वापन है चाय की पत्तियों में और यहाँ पे एरोमा जो है वो टैनिन एंड पॉलीफिनोल्स के कारण आता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर टी जो है चाय। इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? तो कैमेलिया सीनेंसिस। फैमिली क्या होती है? तो थिएसिस होती है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है? पॉलीफिनोल्स, कैटचिन्स, कैफीन, थियानिन, ये सब इसमें देखने को मिलता है। और मेजर बेवरेज पार्ट की बात करेंगे तो किससे बनता है? तो यंग लीव से और टेंडर शूट से, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहाँ पे विच हाइब्रिड क्रॉस टाइप ऑफ ऑयल पाम गिव्स द हाईएस्ट यील्ड। तेल ताड़ की बात करेंगे तो सबसे अधिक उत्पादन देने वाला जो हाइब्रिड क्रॉस प्रकार है वो कौन सा है? डूरा इंटू ड्यूरा, पिसीफेरा इंटू पिसीफेरा, डूरा इंटू पिसीफेरा, टेनेरा इंटू डूरा। तो ताल तेल का सबसे अधिक उत्पादन देने वाला हाइब्रिड क्रॉस कौन सा इनमें से? तो डूरा इंटू पिसीफेरा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूरा इंटू पिसीफेरा की बात करेंगे। ये जो क्रॉस है ये तेल ताड़ का सबसे अधिक उत्पादन देने वाला हाइब्रिड क्रॉस है। ऑयल पाम की बात करेंगे, इसके फैमिली क्या होता है? तो एरिकेसी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एट व्हाट डेप्थ इज टैपिंग जनरली डन इन रबर हेविया ब्रासिलेंसिस। रबड़ की बात करेंगे तो टैपिंग की क्रिया किस गहराई पर की जाती है? छाल के 1 से लेके 1.5 मिलीमीटर अंदर, कैम्बियम को बिना नुकसान पहुंचाए, सीधे जाइलम तक, केवल बाहरी सूखी छाल तक, मुख्य लकड़ी के केंद्र तक। तो यहाँ पे जो टैपिंग है, रबर टैपिंग की बात करेंगे तो पेड़ का जो बार्क होता है, ट्री का जो बार्क होता है, वहां पे नियंत्रित गहराई करके अंदर तक काटा जाता है और यहाँ से फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो है छाल के 1 से लेकर 1.5 मिलीमीटर अंदर तक यहाँ पर कट लगाया जाता है और लेटेक्स को प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीपीसीआरआई सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। सीपीसीआरआई है जो कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कासरगोड केरला, त्रिवेंद्रम केरल, मडिकेरी कर्नाटका, पोलाची तमिलनाडु। तो सीपीसीआरआई की बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो कासरगोड केरल में। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या काम होता है? तो यहाँ पर कोकोनट, एरेका नट और कोकोआ, ये सब पे यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNSL इन कैसियो विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लुब्रिकेंट्स। काजू में जो CNSL का पूर्ण नाम क्या होता है जिसका उपयोग जो है औद्योगिक उत्पादों जैसे स्नेहक इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में होता है? कैसियो नट सेल लिक्विड, सेंट्रल नेचुरल सुगर लिक्विड, कैसियो नट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, कंप्रेस्ड नट सेल लेटेक्स। तो क्या होता है यहाँ पर CNSL का फुल फॉर्म? तो CNSL का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा, कैसियो नट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो ये होता क्या है? तो ये काजू की सेल से खोल से प्राप्त एक गाढ़ा रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। ठीक है, जिसका यूज जो है वो लुब्रिकेंट बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट यहाँ पे विच फंगस कॉजेस लीफ रस्ट डिजीज इन कॉफी। कॉफी में लीफ रस्ट पत्ती रोली रोग किस कवक द्वारा होता है? हेमेलिया वेस्ट्राटिक्स, फाइटोपथोरा पल्मीवोरा, पक्सीनिया ग्रेमनिस, कॉर्टिसियम सेल्मोनिकलर। तो लीफ रस्ट की बात करेंगे कॉफी में तो ये हेमेलिया वेस्ट्राटिक्स के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है? कॉफी की पत्तियां यहाँ पे पीले नारंगी रंग में यहाँ पर चेंज हो जाता है, रस्ट यहाँ पर पेस्टुल्स बनता है। ठीक है, संक्रमण अधिक होने पर पत्तियां जो है समय से पहले गिर जाती है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है ये फिर कम हो जाता है, जिससे कि कॉफी का ईल्ड जो है ये प्रभावित होता है, यहाँ पर ईल्ड में कमी आती है। नेक्स्ट यहाँ पे सीड्स ऑफ विच प्लांटेशन क्रॉप आर फर्मेंटेड एंड रोस्टेड फॉर चॉकलेट मेकिंग। तो चॉकलेट निर्माण के लिए किस रोपन फसल के बीजों का किण्वन फर्मेंटेशन और भुनना रोस्टिंग किया जाता है? कॉफी, काजू, कोको, सुपारी।
तो यहाँ पे चॉकलेट का जो मुख्य रॉ मटेरियल होता है वो कोकोआ बीन्स होता है, और जो कोकोआ बीन्स होता है ये वास्तव में कोकोआ फ्रूट का सीड होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर कोकोआ की बात करेंगे तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? बोटानिकल नेम की बात करेंगे तो थियोब्रोमा कोकाओ, थियोब्रोमा कोकाओ, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या होता है? मालवेसी, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है इसका? इकोनॉमिक पार्ट की बात करेंगे तो क्या होता है? तो सीड्स, सीड्स कोकोआ बीन, ठीक है, ये इसका इकोनॉमिक पार्ट होता है। पॉलिनेशन की बात करेंगे तो कैसा होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन, मोस्टली यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन टी व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ स्कीफिंग रिलेटेड टू? चाय में स्कीफिंग की प्रक्रिया किससे संबंधित है? हल्की या सतही प्रूनिंग, गहरी प्रूनिंग, सिंचाई की विधि, पत्ती सुखाने की प्रक्रिया। तो स्कीफिंग की बात करेंगे, ये टी में देखने को मिलता है। इसमें क्या किया जाता है? तो हल्की या फिर सतही प्रूनिंग। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइट या फिर सरफेस प्रूनिंग चाय में करना स्कीफिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ थंजावुर विल्ट और गैनोडर्मा विल्ट डिजीज ऑफ कॉटन? नारियल में जो थंजावुर विल्ट और गैनोडर्मा विल्ट जो है रोग का कारक क्या है? गैनोडर्मा लूसिडम, कवक, फाइटोपथेरा पल्मीवोरा, फाइटोप्लाज्मा, जैंथोमोनास। ये किसको प्रभावित करता है, किसको खराब करने का काम करता है? तो रूट को, या फिर जो बेसल स्टेम रीजन होता है, स्टेम का बेसल वाला जो रीजन होता है, इसको यहाँ पर खराब करने का, इसको प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे रोग बढ़ता है, ये वाला जो डिजीज है ये बढ़ता है, तो पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती है, पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती है, पीली होने लगती है, मुरझाने लगती है, क्रॉन जो है ये डिक्लाइन होने लगता है, ये सब सिम्टम्स दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। क्या नाम है इसका? गैनोडर्मा लूसिडम। किसमें होता है? तो ये कोकोनट में, नारियल में। नारियल की फैमिली की बात करेंगे तो क्या फैमिली है? एरिकेसी, ठीक है। बोटानिकल नेम क्या होता है? कोकस नुसिफेरा। इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन कौन है इसमें? तो वेस्ट कोस्ट टॉल, वेस्ट कोस्ट टॉल, और क्या है? चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ, चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ, तिप्तुर टॉल, तिप्तुर टॉल, ये सब जो है ये कोकोनट की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द मेन पैथोजन कॉजिंग कोलीरोगा और महाली डिजीज ऑफ एरेका नट? सुपारी जो है एरेका नट में कोलीरोगा और महाली रोग का मुख्य रोगजनक कौन सा है? पाइथोपथेरा एरिकेसी, एरिएसी, जैंथोमोनास कैम्पस्ट्रिस, कोलेक्ट्रोट्राइकम, ग्लोस्पोरियोडस, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। तो यहाँ पे कोली रोग की बात करेंगे या फिर महाली की बात करेंगे, जो कि एरेका नट सुपारी में देखने को मिलता है, ये किसके कारण होता है? तो ये फाइटोपथोरा एरिसी के कारण। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये एक फंगल लाइक डिजीज है, फंगल लाइक डिजीज, ठीक है। ये कब देखने को मिलता है? तो ये विशेषकर आपको अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता वाली परिस्थितियों में देखने को मिलेगा। अधिक वर्षा, अधिक वर्षा और हाई ह्यूमिडिटी, जब ये वाला कंडीशन रहेगा तब देखने को मिलेगा। इसमें जो इमेच्योर नट होते हैं वो यहाँ पर फॉल करने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच शूट्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग स्टैंडर्ड प्लकिंग इन टी? चाय की स्टम मानक तुड़ाई स्टैंडर्ड प्लकिंग की में किन पत्तियों एवं कली को तोड़ा जाता है? केवल एक पत्ती, दो पत्तियां और एक कली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, चार पत्तियां और एक कली, केवल पुरानी निचली पत्तियां। तो यहाँ पे दो पत्तियां और एक कली, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें दो पत्तियां, कोमल पत्तियां और एक जो टर्मिनल बर्ड होता है ये इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ कैसियो रिसर्च डीसीआर लोकेटेड? काजू अनुसंधान निदेशालय जो डीसीआर डायरेक्टरेट ऑफ कैसियो रिसर्च है ये कहाँ पे स्थित है? पुतुर दक्षिण कन्नाड़ कर्नाटका, भुवनगंगा ओडिशा, पणजी गोवा, मदुरई तमिलनाडु। कहाँ पे है ये डीसीआर?
तो ये पुतूर दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका में है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसियो की बात करेंगे तो इसका जो फैमिली क्या होता है, फैमिली को याद रखना आपको, एनाकार्डिसी, एनाकार्डिसी इसकी फैमिली है। ठीक है, इसमें वैरायटी याद रखना, वैरायटी कौन कौन सा है, तो वेंगुर्ला 4, वेंगुर्ला 7, उलाल 1, उलाल 1, उलाल 2, ये इसकी वैरायटी है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इन व्हाट फॉर्म्स इज द एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन कोकोनट फ्रूट, नारियल के फल में भ्रूण पोष जो है एंडोस्पर्म किस रूप में पाया जाता है, केवल ठोस कोपरा कर्नल, केवल द्रव कोकोनट वाटर, ठोस कोपरा तथा द्रव लिक्विड एंडोस्पर्म दोनों रूपों में, केवल बीजावरण सीड कोट के रूप में। तो एक बार फिर से यहाँ पे कोकोनट के बारे में देखेंगे। कोकोनट का यहाँ पे जो बोटानिकल नेम होता है वो कोकस नुसिफेरा होता है, फैमिली क्या होता है, एरिकेसी होता है, और इसमें जो एंडोस्पर्म पूछा जा रहा है ये ठोस कोपरा तथा द्रव जो लिक्विड एंडोस्पर्म है दोनों रूपों में होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था प्लांटेशन क्रॉप का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पे टोटल 24 से 25 क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी फैक्ट यहाँ पे बोटेनिकल नेम से लेके जो क्रोमोजोम संख्या है वो सब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ये क्लास जो है ये काफी इंपॉर्टेंट था। थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर पोमोलॉजी और ओलेरीकल्चर का यहाँ पर वीडियो अपलोड है, उसको भी कंप्लीटली देख लेंगे। थैंक यू।